उत्तर प्रदेश में साल 2027 महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो वो अभी से राजनीति करने में, रणनीति बनाने में जुट चुके हैं और उनकी सबसे बड़ी टेंशन है मुस्लिम वोट बैंक और असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी उन्होंने एक बड़ी काट निकाली और इसके लिए उन्होंने एक बड़े मुस्लिम फेस को पार्टी में शामिल कर लिया है। आप देखिए रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव साल 2027 के चुनावी रण के लिए एक साथ दो मोर्चों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ अखिलेश का सामना सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के हिंदुत्व से है, वहीं दूसरी तरफ उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल फाइट AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से है और अखिलेश को सबसे ज्यादा डर भी बैरिस्टर बाबू से लग रहा है। एसपी के मुखिया को डर इस बात का है कि कहीं ओवैसी के आगे उनका पीडीए फॉर्मूला बिखर ना जाए और यूपी का दोबारा सीएम बनने का जो ख्वाब है वो बस सपना ना बनकर रह जाए। अखिलेश यादव ने भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए महाशिवरात्रि का दिन चुना और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। अखिलेश की स्ट्रैटेजी इस कदर गड़बड़ा गई है कि ओवैसी के चक्कर में योगी पर आग बबूला हो गए हैं। ओवैसी को लेकर पूछे गए सवाल का बीजेपी से जोड़कर जवाब दे रहे हैं। पीडीए की लड़ाई को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। जो पीडीए की लड़ाई को कमजोर करेगा वो अंडरग्राउंड किसी से तार जुड़े होंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है वो तार किसके हाथ में, वो धागा किसके हाथ में। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर पार्टी में भयानक खलबली, जिसकी साफ साफ झलक अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपने खेमे में ला चुके हैं, लेकिन अखिलेश इसके बावजूद मुस्लिम वोट बैंक के लिए बेचैन नजर आए। ये घबराए हुए लोग हैं और घबराए सबसे ज्यादा किससे हैं? विधानसभा के चुनाव से, 2027 के चुनाव से। और आज जब इतने लोग और आ गए हमारे साथ, पीडीए के लोग जुड़ गए हैं, तो और घबरा गए होंगे ये लोग। कभी बीएसपी और कांग्रेस का चेहरा रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब अखिलेश का राग अलाप रहे हैं। नसीमुद्दीन ने कहा कि उनके नेता ने समाज के सभी तबकों को जोड़कर जो पीडीए की शुरुआत की, उसका असर यूपी चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा और जनता फिर से समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताएगी। सबसे ज्यादा ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे यादव, मुसलमान तो नाम के। और जहां से मैं एमएलए जीता, पहली बार जीवन में लड़ा, बड़े बड़े दिग्गज लड़ रहे थे। 6% मुसलमान वोट हैं, 6% मुसलमान, 42.5% वोट मिला, तो मैं जीत कैसे गया? अच्छा, पीडीए के ए को कैसे अपने साथ लाएंगे जी? पीडीए में जो ए है, ओवैसी साहब उसी ए को खींचने के चक्कर में है। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पश्चिमी यूपी में एक प्रभावशाली नेता के तौर पर माना जाता है और अखिलेश यादव नसीमुद्दीन के भरोसे यूपी का रण जीतने की सियासी उम्मीद लगा रहे हैं। तो यूपी में इस वक्त मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसी दौरान अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा रहे ओवैसी, जिन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि AIMIM में पिछले 6 महीने के अंदर 24 लाख जो है वो नए मुसलमान जुड़े हैं पार्टी के सपोर्ट में, वहीं 1 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। अखिलेश यादव एक तरफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी के चेहरे पर मुस्लिम वोटरों के जुड़ने और वोट बैंक मजबूत होने का सियासी सपना देख रहे हैं। उस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने एसपी अध्यक्ष के राजनीतिक मंसूबे पर पानी फेर दिया है। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगने का दावा किया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की चर्चा जोरों पर है। AIMIM से जुड़े नेता इसरार अहमद ने बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने मुस्लिम समाज की अनदेखी की है, जिस कारण मुस्लिम मतदाता विकल्प तलाश रहे हैं। इस समय हर पार्टियों से लोग निराश होकर के, टूट करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ आ रहे हैं। लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब में भरोसा है। एक ऐसा आदमी जो अकेले इस विपरीत परिस्थितियों में इस जालिम हुकूमत के आंख में आंख मिलाकर बात कर रहा है, तो लोगों को यह भरोसा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में जो है कुछ बदलाव आ सकता है। AIMIM नेता ने कहा कि बिहार और महाराष्ट्र चुनावों में जिस तरह पार्टी ने अपनी मजबूती दिखाई है, उसके बाद से मुस्लिम वोटरों का पार्टी के प्रति रुझान तेजी से बढ़ा है। वहीं एक्सपर्ट के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा की रणनीति को चुनौती दे सकती है, लेकिन असली तस्वीर 2027 में ही साफ होगी, जब AIMIM फैक्टर का पीडीए और सपा की चुनावी जमीन पर वास्तविक असर सामने आएगा।
नसीमुद्दीन सिद्दीकी की समाजवादी पार्टी में एंट्री के साथ में ही उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबके बीच में महाशिवरात्रि के दिन क्योंकि समाजवादी पार्टी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ज्वाइन करी, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सहारे 2027 चुनाव जीतने का भी सपना देख रही है। आप देखिए रिपोर्ट। नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए हैं, लेकिन नसीमुद्दीन के एसपी का दामन थामने पर बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ हमला बोल दिया है। की जो नीतियां हैं वो सभी लोग जानते हैं कि मुस्लिम परस्त राजनीति को उत्तर प्रदेश में वो आगे बढ़ाते हैं, और आज एक बार फिर से महाशिवरात्रि के अवसर पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को साबित अपने दल में शामिल करके उन्होंने अपनी इसी रीति और नीति को साबित किया है। मुझे लगता है कि सर्व समाज की बात करने वाली समाजवादी पार्टी को मुस्लिम परस्त राजनीति से दूर जाना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि नसीमुद्दीन के एसपी में आने से 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जरूर फायदा मिलेगा। वो मुगल आजम है, हाँ, नसीमुद्दीन आजम नहीं है, लेकिन नसीमुद्दीन अपनी जगह पर, अपने विचारधारा पर हमारे पीडीए से बहुत मिलते जुलते हैं। दलित की और मुस्लिम की बड़ी अच्छी राजनीति वो करते हैं, की है उन्होंने, लिहाजा इसलिए नसीमुद्दीन से ताकत मिलेगी समाजवादी को, अब आने वाले वक्त में फायदा मिलेगा। या महाराष्ट्र अलग चीज है, उत्तर प्रदेश अलग चीज है। यहाँ आने के बाद उनको हैसियत मालूम होगी और वो कामयाबी उनको मिल नहीं सकती है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी पहले ही नसीमुद्दीन की पार्टी छोड़ने के बाद अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों के डर से कांग्रेस लगातार मुस्लिम नेतृत्व को नजरअंदाज कर रही है। उत्तर प्रदेश में साल 2027 महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो वो अभी से राजनीति करने में, रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। और उनकी सबसे बड़ी टेंशन है मुस्लिम वोट बैंक और असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी उन्होंने एक बड़ी काट निकाली और इसके लिए उन्होंने एक बड़े मुस्लिम फेस को पार्टी में शामिल कर लिया है। आप देखिए रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव साल 2027 के चुनावी रण के लिए एक साथ दो मोर्चों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ अखिलेश का सामना सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के हिंदुत्व से है, वहीं दूसरी तरफ उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल फाइट एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से है। और अखिलेश को सबसे ज्यादा डर भी बैरिस्टर बाबू से लग रहा है। एसपी के मुखिया को डर इस बात का है कि कहीं ओवैसी के आगे उनका पीडीए फॉर्मूला बिखर ना जाए और यूपी का दोबारा सीएम बनने का जो ख्वाब है वो बस सपना ना बनकर रह जाए। अखिलेश यादव ने भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए महाशिवरात्रि का दिन चुना और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। अखिलेश की स्ट्रैटेजी इस कदर गड़बड़ा गई है कि ओवैसी के चक्कर में योगी पर आग बबूला हो गए हैं। ओवैसी को लेकर पूछे गए सवाल का बीजेपी से जोड़कर जवाब दे रहे हैं। पीडीए की लड़ाई को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। जो पीडीए की लड़ाई को कमजोर करेगा वो अंडरग्राउंड किसी से तार जुड़े होंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है वो तार किसके हाथ में, वो धागा किसके हाथ में। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर पार्टी में भयानक खलबली, जिसकी साफ साफ झलक अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपने खेमे में ला चुके हैं, लेकिन अखिलेश इसके बावजूद मुस्लिम वोट बैंक के लिए बेचैन नजर आए। ये घबराए हुए लोग हैं और घबराए सबसे ज्यादा किससे हैं? विधानसभा के चुनाव से, 2027 के चुनाव से। और आज जब इतने लोग और आ गए हमारे साथ, पीडीए के लोग जुड़ गए हैं, तो और घबरा गए होंगे ये लोग। कभी बीएसपी और कांग्रेस का चेहरा रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब अखिलेश का राग अलाप रहे हैं। नसीमुद्दीन ने कहा कि उनके नेता ने समाज के सभी तबकों को जोड़कर जो पीडीए की शुरुआत की, उसका असर यूपी चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा और जनता फिर से समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताएगी। सबसे ज्यादा ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे यादव, मुसलमान तो नाम के। और जहां से मैं एमएलए जीता, पहली बार जीवन में लड़ा, बड़े बड़े दिग्गज लड़ रहे थे। 6% मुसलमान वोट हैं, 6% मुसलमान, 42.5% वोट मिला, तो मैं जीत कैसे गया? अच्छा, पीडीए के ए को कैसे अपने साथ लाएंगे जी? पीडीए में जो ए है, ओवैसी साहब उसी ए को खींचने के चक्कर में है। वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं।
नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पश्चिमी यूपी में एक प्रभावशाली नेता के तौर पर माना जाता है और अखिलेश यादव नसीमुद्दीन के भरोसे यूपी का रण जीतने की सियासी उम्मीद लगा रहे हैं। तो यूपी में इस वक्त मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसी दौरान अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा रहे ओवैसी, जिन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि AIMIM में पिछले 6 महीने के अंदर 24 लाख जो है वो नए मुसलमान जुड़े हैं पार्टी के सपोर्ट में, वहीं 1 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और क्या कुछ कहा गया आपको सुनवाते हैं। अखिलेश यादव एक तरफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी के चेहरे पर मुस्लिम वोटरों के जुड़ने और वोट बैंक मजबूत होने का सियासी सपना देख रहे हैं। उस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने SP अध्यक्ष के राजनीतिक मंसूबे पर पानी फेर दिया है। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगने का दावा किया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की चर्चा जोरों पर है। AIMIM से जुड़े नेता इसरार अहमद ने बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने मुस्लिम समाज की अनदेखी की है, जिस कारण मुस्लिम मतदाता विकल्प तलाश रहे हैं। इस समय हर पार्टियों से लोग निराश होकर के, टूट करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ आ रहे हैं। लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब में भरोसा है। एक ऐसा आदमी जो अकेले इस विपरीत परिस्थितियों में इस जालिम हुकूमत के आंख में आंख मिलाकर बात कर रहा है, तो लोगों को यह भरोसा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में जो है कुछ बदलाव आ सकता है। AIMIM नेता ने कहा कि बिहार और महाराष्ट्र चुनावों में जिस तरह पार्टी ने अपनी मजबूती दिखाई है, उसके बाद से मुस्लिम वोटरों का पार्टी के प्रति रुझान तेजी से बढ़ा है। वहीं एक्सपर्ट के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा की रणनीति को चुनौती दे सकती है, लेकिन असली तस्वीर 2027 में ही साफ होगी जब AIMIM फैक्टर का PDA और सपा की चुनावी जमीन पर वास्तविक असर सामने आएगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की समाजवादी पार्टी में एंट्री के साथ में ही उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबके बीच में महाशिवरात्रि के दिन क्योंकि समाजवादी पार्टी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ज्वाइन करी, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सहारे 2027 चुनाव जीतने का भी सपना देख रही है। आप देखिए रिपोर्ट। नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए हैं, लेकिन नसीमुद्दीन के SP का दामन थामने पर बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ हमला बोल दिया है। की जो नीतियां हैं वो सभी लोग जानते हैं कि मुस्लिम परस्त राजनीति को उत्तर प्रदेश में वो आगे बढ़ाते हैं और आज एक बार फिर से महाशिवरात्रि के अवसर पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को साबित अपने दल में शामिल करके उन्होंने अपनी इसी रीति और नीति को साबित किया है। मुझे लगता है कि सर्व समाज की बात करने वाले समाजवादी पार्टी को मुस्लिम परस्त राजनीति से दूर जाना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि नसीमुद्दीन के SP में आने से 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जरूर फायदा मिलेगा। वो मुगल आजम है, हाँ, नसीमुद्दीन आजम नहीं है, लेकिन नसीमुद्दीन अपनी जगह पर, अपने विचारधारा पर हमारे PDA से बहुत मिलते जुलते हैं। दलित की और मुस्लिम की बड़ी अच्छी राजनीति वो करते हैं, की है उन्होंने, लिहाजा इसलिए नसीमुद्दीन से ताकत मिलेगी समाजवादी को, अब आने वाले वक्त में फायदा मिलेगा। या महाराष्ट्र अलग चीज है, उत्तर प्रदेश अलग चीज है। यहाँ आने के बाद उनको हैसियत मालूम होगी और वो कामयाबी उनको मिल नहीं सकती है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी पहले ही नसीमुद्दीन के पार्टी छोड़ने के बाद अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों के डर से कांग्रेस लगातार मुस्लिम नेतृत्व को नजरअंदाज कर रही है।